Hello dear student, in this series we discuss about differences of hydrogen with alkali metal. कुछ प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी रखता है, तो कुछ प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ ही डिफरेंसेस रखता है। तो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं आइए देखते हैं। तो डिफरेंसेस ऑफ तो जो टॉपिक है ये है कि डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स के साथ। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि लेस पॉजिटिविटी ऑफ हाइड्रोजन देन एल्कली मेटल्स। पहला है तो यही डिफरेंस हो गया कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है हाइड्रोजन का कम होता है एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है, मतलब जितना आसानी से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एल्कली मेटल के कैटायन बनाएंगे, उतना आसानी से एल्कली मेटल के कैटायन बनाएंगे, उतना आसानी से हाइड्रोजन कैटायन नहीं बनाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन नहीं बनाता है। जितना आसानी से एल्कली मेटल अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं, उतना आसानी से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है। दूसरा बात है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड की बात करूं तो पहले है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड में एग्जाम्पल है H2O, और H2O के केस नेचर का होता है न्यूट्रल है। H2O का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जबकि मैं अगर दूसरे की बात करूं ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल तो ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इन सारे के ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। इनके ऑक्साइड का नेचर, एल्कली मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, जबकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड का नेचर न्यूट्रल होता है। यह एक मेन डिफरेंस है। अगला जो डिफरेंस की बात करें तो जिस तरीके से रिएक्शन विद या मैं कर दूं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद हैलोजन। तो जिस तरीके से हाइड्रोजन की बात करें और एक और एल्कली मेटल की बात करें तो एल्कली मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो HF, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो HBr, आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो HIA। और ये सारे कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से
इनकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। अगर मैं एल्कली मेटल की बात करूं तो एल्कली मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, जैसे एक को लिया सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इन सब का लिया तो ये सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये सारे कौन से कंपाउंड होते हैं, ये सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो एक मेन डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो हाइड्रोजन के हैलाइड हैं, एल्कली मेटल के हैलाइड हैं, वे कंपाउंड है, पहली बात अलग है। ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो एक बेसिक बहुत मेन डिफरेंस ये है। और अगला बात है, अगली जो बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखते हैं तो साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, जैसे एल्कली मेटल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन कैटायन बनाएगा TH+ और लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, रुबिडियम+, ये कैटायन बनाएंगे। तो अगर इनके साइज़ की बात करूं तो हाइड्रोजन की साइज़ मच स्मॉलर होती है। हाइड्रोजन आयन की साइज़ मच स्मॉलर होती है। एल्कली मेटल के कैटायन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कैटायन की साइज़ मच स्मॉलर होती है। हाइड्रोजन कैटायन की साइज़ मच स्मॉलर होती है। तो एक यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। तो हम लोग समझ गए होंगे कि कितना डिफरेंस है एल्कली मेटल, कितना डिफरेंस है हाइड्रोजन का एल्कली मेटल के साथ। तो कुछ तो सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो हम लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डिफरेंस हैं और कौन कौन से सिमिलरिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।